हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। फ्राइडे को जो मूवमेंट हुई उसके आने काफ़ी लोगों को काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जो रैली जो हुई है वो करीबन इतनी बड़ी रैली है जो करीबन पॉलिसी के दिन होती है या फिर इलेक्शन के दिन होती है या फिर कभी जब बड़ा इवेंट होता है उस दिन ऐसे बड़े बड़े रैलीज होते हैं, अपवर्ड साइड पर हो या फिर डाउनवर्ड साइड पर हो। अभी इसके पीछे अलग अलग तर्क लग रहे हैं कि कोई भी अगर आप किसी को भी पूछोगे तो वो बताएगा कि ये रीजन था, कोई बताएगा कि ये रीजन था, कोई बताएगा ये रीजन था। लेकिन एक्चुअली इसका फैक्ट क्या है? तो इसका फैक्ट ये है कि इसके पीछे रीजन कुछ नहीं था, ये ऑपरेटर मूवमेंट थी। मुझे ऐसे लगता है। इसके पीछे क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर 10 दिन से अगर देखा जाए, 10 दिन से मार्केट एक ही रेंज में था। और अगर आप न्यूज चैनल देखोगे या फिर किसी एनालिस्ट को पूछोगे या फिर किसी का भी अगर आप सुनोगे, मार्केट में यही था कि दो रेंज के अंदर फंसा हुआ है। 10-15 दिन हो गए। 24,750 के ऊपर अगर निफ्टी निकला तो वहाँ पे अपवर्ड साइड मूवमेंट आएगी, और 24,500 के नीचे अगर निकला तो वहाँ पे डाउनवर्ड साइड मूवमेंट आएगी। ये फैक्ट है, ये आपने हर किसी के मुंह से वही सुना होगा। और जब एक बात होती है तब ये होता क्या है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो बहुत बड़ा फंड लेके बैठते हैं, तो वो सब फेक ब्रेकआउट और एक फेक ब्रेक डाउन ये दिखाना काफी कैजुअल या फिर काफी यूजुअल होता है। हमेशा ये चीजें होती है मार्केट में। अभी कुछ हद तक कम होगी क्योंकि एक्सपायरीज कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से बंद हुआ है क्या? तो नहीं हुआ है। ये ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर देखा जाए 24,500 से लेकर 24,750 ये रेंज में फंसा हुआ था। उनको पता था कि ये रेंज को लेके हर जगह, मतलब हर ट्रेडर अगर देखा जाए तो वो रेंज को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या 24,750 अपर की जो रेंज है वो क्या ब्रेक होती है? क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो काफी बड़ी ऑप्शन राइटिंग थी, और उसी तरीके से 24,500 पर भी थी। और जैसे 24,500 के नीचे जैसे ओपन हुआ तो वैसे कुछ हद तक जो इन्होंने ये सोचा था कि 24,750 के ऊपर मार्केट रहने वाला है, और जो कॉल साइड पर थे तो उनके कुछ हद तक स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, उन्होंने वहां पे कुछ हद तक बेचे। फिर वापस 24,450 जाने के बाद जितने बाकी थे उन्होंने भी वापस बेचा। और उस तरीके से क्या हो, जो 24,750 के ऊपर सोच रहे थे उनकी शॉर्ट सेलिंग चालू हो गई। और वो शॉर्ट सेलिंग कारण क्या हुआ कि वापस नीचे मार्केट निकल गया। और ऐसे होता क्या है, अभी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको पता है कि ये रेंज में जैसे 24,500 के नीचे निकलेगा तो लोग बेचना शुरू कर देंगे, और जैसे ही लोग बेचना शुरू कर देते हैं वो नीचे बाय करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब आप माल बेच रहे हो क्योंकि आपको पैनिक है कि 24,500 नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन वो टूट गया है। 400 गया, फिर 350 गया, 300 गया, 250 गया। तो आप सोच रहे हो कि अभी ये कंटिन्यू रहने वाला है, अभी मार्केट वापस नीचे निकलने वाला है, क्योंकि पहले से एक दबाव था कि एफआई सेलिंग में थे। और वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो माल खरीद रहे हैं। और जैसे ही जो पिछला जो नीचे का जो सपोर्ट था 24,200 उसने जैसे टच किया, और जैसे ही 24,200 जैसे उसने टच किया तो कॉल वाले जो थे वो कॉल वाले पूरे खत्म हो चुके थे, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके थे, वो मार्केट से बाहर हो चुके थे। जो पुट वाले थे, पुट वाले प्रॉफिट में थे, उनको लग रहा है कि अभी इसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि आज गिरने वाला है, अभी पैनिक चल रहा है मार्केट में। लेकिन वैसे क्या होता है, ये लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। और फिर जो कॉल वाले पहले खत्म हो चुके थे, लेकिन पुट वाले भी धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू कर देते। और वहां से पैसा कौन कमाता है? तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कमाते कि आप नीचे डाउनवर्ड साइड पे बेच रहे हैं और उनका जो रेट है वो डाउनवर्ड साइड में वो खरीद रहे हैं, और वापस जब बड़ी रैली आती है तो वो अपवर्ड साइड में वापस बेचना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो क्लोज उसने दिया 24,750 के ऊपर दिया है, तो क्या इसका ये अर्थ है कि यहाँ से वो ऊपर जाने वाला है? तो मुझे ऐसे नहीं लगता। अभी फिर भी जो फ्राइडे की जो मूवमेंट थी, मुझे लगता है कि उसके ऊपर से हमने काफी कुछ जज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फ्राइडे की जो मूवमेंट थी उसमें हमने काफी कुछ जज नहीं करना चाहिए कि अभी वापस नीचे गया था लेकिन वहां से बाइंग आई तो अभी यहाँ से शूट करेगा। हमें हमारे लेवल से काम करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर देखा जाए, आपके भी मन में कंफ्यूजन रहेगा कि अगर ऐसा अगर होगा तो यहाँ पे ट्रेडर कौन जीतेगा? तो यहाँ पे वही जीतेगा जो स्टॉप लॉसेस रखेगा, जो लेवल के हिसाब से काम करेगा और जो ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि कॉल साइड वाला जीता है या फिर कॉल साइड वालों ने पैसा कमाया या फिर पुट साइड वालों ने पैसा कमाया? तो ऐसा दोनों ने नहीं पैसा नहीं कमाया है। उसका रीजन ये है, उसने ही पैसा कमाया जिसने लेवल के हिसाब से काम किया और कम से कम ट्रेड किया। और जिसने ओवर ट्रेडिंग किया है, वो कॉल साइड पर हो या फिर पुट साइड पर हो, उसने उसकी कैपिटल भी गवाया है। और वंस इन ए ब्लू मून क्या होता है कि वंस इन ए ब्लू मून जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यही करते हैं कि एक बार ये रिटेलर लोगों से बड़ा पैसा वो छीनते हैं और फिर उसमें उनका वो प्रॉफिट कमाते हैं। फेक ब्रेकआउट दिखा दो, फेक ब्रेक डाउन दिखा दो, और उसमें से उनका पैसा निकलता है। लेकिन यहाँ से कम पैसा, ऐसे मार्केट में कम से कम पैसा देना भी एक प्रॉफिट होता है। हमेशा हम ये क्या सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है या फिर लॉस कितना है, लेकिन कम से कम लॉस होना भी एक आपका प्रॉफिट होता है। अभी काफी जो लोग होते हैं, काफी लोग स्टॉप लॉसेस नहीं रखते या फिर
15, 20, 25 ट्रेड दिन में कर देते हैं, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड। तो ऐसे जो करेंगे आप कॉल साइड पर हो रहो या फिर पुट साइड पर हो, आपका लॉस ही होने वाला है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपकी साइकोलॉजी, कम से कम ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉसेस आपके रखने ही चाहिए। आप पूरा अगर आप रखोगे ट्रेड और उसको पूरा डीके होने तक अगर आप रुकोगे तो उसमें आपको बड़े ही लॉसेस होने वाले हैं। और शायद 50% कैपिटल भी निकल जाए, 60% कैपिटल निकल जाए, 70% भी कैपिटल आपका निकल जा सकता है ऐसे अगर आप काम करोगे तो ये हो गया पिछले वीक का। अभी आने वाली वीक में हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए और किस तरीके से हमने लेवल के हिसाब से काम करना चाहिए, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी का जो क्लोज था वो 24,750 के ऊपर हुआ है, जो कि 24,768 पर हुआ है। और इसमें अभी जो रेंज है ये एक्चुअली काफी क्रूशियल रेंज है, जो 24,768 है। ये अगर ब्रेक होती है तो जो नेक्स्ट जो लेवल आएगी या फिर जो इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगी वो 24,978 या फिर 970 to 950, ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर 24,750 के अगर ऊपर रहता है तो, अगर 24,750 के अगर ऊपर रहता है तो मेरा बाय ट्रेड रहेगा 200 पॉइंट्स के लिए, मैं उसको बाय करूंगा और मेरा टारगेट 24,950 रहेगा। 24,950 के मैं ऊपर अभी इमीडिएटली नहीं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि 24,950 के ऊपर इस वीक में रहना चाहिए या फिर इस वीक में हो रह सकता है। लेकिन अगर 24,750 के नीचे अगर रहता है तो, अगर 24,750 के नीचे अगर रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 24,500 तक जा सकता है। और 24,750 के नीचे मेरा एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा, जो मेरा टारगेट जो फर्स्ट रहेगा वो 24,500 ही रहेगा। मुझे ऐसे लगता है कि 24,500 शायद ब्रेक हो सकता है अगर वापस वो 24,500 को अगर टच करेगा तो, क्योंकि काफी टाइम हो गया और काफी टाइम से वो एक ही जोन में अटका हुआ है। अभी कल भी अगर देखा जाए तो कैंडल जितनी भी बड़ी रहने दीजिए कि 24 जो उसने स्टिक जो बनाई है फिर कैंडल की जो लेंथ है, लेकिन जो फ्रेम जो बॉडी है उसकी, तो बॉडी उसकी 24,500 से लेके 24,750 के बीच में ही है। तो अगर 24,500 के नीचे अगर रहता है तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि इस बार 24,250 तक वो जा सकता है। और 2500 के नीचे मेरा जो टारगेट रहेगा वो 24,250 रहेगा। और अगर 24,250 के अगर नीचे रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो 23,500 या फिर 23,800 तक भी जा सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उसके रेजिस्टेंस पॉइंट पर रुका है, जो कि 53,600 था। और 53,600 अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस 54,300, मतलब जो उसका ऑल टाइम हाई था वहां तक वो जा सकता है। तो 53,600 के ऊपर अगर रहता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहां तक जा सकता है। लेकिन उसके पहले एक रेजिस्टेंस है जो कि 53,850 या फिर 54,000 है। द 53,850 है, 53,850 to 950। और इसमें जो भी आपका कैपिटल रहेगा तो आपको सेव करना चाहिए। और जो भी कुछ अपडेट्स रहेगी इस लेवल्स के बारे में तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारी कुछ चीज़ें मैं डालते रहता हूँ और आप उसको वॉच कर सकते हो पूरी तरीके से फ्री चैनल में। और 53,850 अगर ब्रेक होता है तो फिर वो उसके ऑल टाइम हाई पर निकल जाएगा। और डाउनवर्ड साइड पर वो अगर रहता है तो फिर यहाँ से वो वापस उसका जो एक सपोर्ट है वो 53,000 है। 53,000 वापस अगर ब्रेक होता है तो कल का जो उसका लो था 52,250 वापस वहां तक वो जा सकता है। तो ये लेवल के हिसाब से मैं काम करूंगा। और फ्राइडे को भी अगर देखा जाए तो हमारी जो 15 लाख की जो स्ट्रैटेजी थी या फिर 50 लाख की जो स्ट्रैटेजी थी तो उसमें काफी हद तक उसमें कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई दिए, 6%, 7% तक उसमें अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई दिए। क्योंकि लेवल के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये सारे लेवल पर मेरा ध्यान रहेगा। अगर बैंक निफ्टी में 50 ये इस लेवल के अगर ऊपर रहता तो मेरा जो अपवर्ड मूव रहेगी वो 53,850 रहेगी। उसके ऊपर अगर रहता है तो वो ऑल टाइम हाई पर जाएगा। डाउनवर्ड साइड पर ये इस लेवल के नीचे अगर रहता है तो 53,000 मेरा एक लेवल रहेगा जो सपोर्ट रहेगा, वो मेरा टारगेट रहेगा। उसके नीचे अगर निकलेगा तो 52,250 से लेके 52,400 मेरा टारगेट रहेगा। तो इस लेवल के हिसाब से मैं आने वाला टाइम में इसमें काम करूंगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।